हेलो साथियों, स्वागत है आपका द लर्नर चैनल स्टोरी पर। साथियों, आज हम सेल इंट्रोडक्शन एंड सेल थ्योरी पर कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं जो आपके टीजीटी एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप इस क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया? तो पहला ऑप्शन है सेल्डन एंड स्वान ने, दूसरा है वाटसन एंड क्रिक ने, तीसरा है मेंडल एंड मॉर्गन ने और चौथा है रॉबर्ट हुक ने। तो दोस्तों, आपको याद रखना है सेल थ्योरी किसने दिया था। सेल थ्योरी दिया था सेल्डन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी किसने दिया था? मैथियास सिल्डन या मैथियास स्लाइडन और थियोडोर स्वान, इन दोनों ने, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैथियास स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि थियोडोर स्वान क्या थे, बॉटनिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट थे, ये भी, ठीक है। तो मैथियास स्लाइडन जो थे वो क्या थे? मैथियास स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट। और थियोडोर स्वान क्या थे? थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? सेल की खोज की, ठीक है। और कौन से सेल की खोज की? डेड सेल। डेड सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और कौन से सन में की? तो 1665। 1665। और कहां से की थी? कहां से की थी? तो कॉर्क सेल से। कहां से? कॉर्क सेल से रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि सेल थ्योरी दिया था मैथियास स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने। मैथियास स्लाइडन बॉटनिस्ट थे, थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट थे, और रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की। और कहां से की? कॉर्क सेल से की। और कॉर्क सेल कैसी सेल है? डेड सेल है। और किस सन में की? 1665 में की थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है? और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, ठीक है ना। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन जो होता है दोस्तों, वो वायरस होता है। वायरस होता है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन। क्यों होता है? क्योंकि वायरस जो होता है वो सिंगल सेल नहीं है। जो वायरस है उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो अब्सेंट होता है जब वो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग होता है, ठीक है, नॉन लिविंग होता है। लेकिन जब वो लिविंग होता है, जब वो लिविंग होता है तो उसमें वो अपने होस्ट पर अटैक करके उसका साइटोप्लाज्म यूज कर लेता है। मतलब वायरस को डिपेंड होने के लिए दो लोगों पर है, दो, जब वो नॉन लिविंग है तब, और वो होस्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए वायरस जो है वो अपना मल्टीप्लिकेशन भी दूसरों पर निर्भर होकर करता है। इसलिए वायरस जो होता है क्या दोस्तों? एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो टाइप्स ऑफ सेल होती है वो दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ जो सेल होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो नाम लिखता हूँ, प्रोकैरियोटिक, KARYOTIC, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, ठीक है। दूसरे कलर से लिख देता हूं, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। चलिए इसको इरेज करके दूसरे से लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियन का मतलब होता है, या कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो या अनडेवलप्ड न्यूक्लियस हो, मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे, ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस अनडेवलप्ड हो या प्रिमिटिव हो उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और न्यूक्लियस अनडेवलप्ड क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस भी नहीं रहेगा। लेकिन यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब जिसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस हो वो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल। जिसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में अगर न्यूक्लियस डेवलप्ड है मतलब सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और न्यूक्लियस कैसा होता है, अनडेवलप्ड या प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, इसलिए न्यूक्लियस कैसा है, ट्रू न्यूक्लियस होता है या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या आ गया, समझ में आ गया। डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रो में अब्सेंट होता है लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है या अनडेवलप्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इन हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। तो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट किसके सेल में नहीं पाया जाता है। तो देखिए जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें ऐसे सेल हो रहता है, जैसे मान लीजिए प्लांट सेल बनाए, ठीक है। तो बीच में क्या होगा, साइड में क्या होगा, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, फिर इससे जुड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है ना। माइट्रोकांडिया ऐसे होता है इसमें, ठीक है ना, माइट्रोकांडिया ऐसे होता है। और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे गोल्जी बॉडी होती है, मतलब सब चीज वेल डेवलप्ड है, हर चीज एक एक कंपार्टमेंट में है। और यूकैरियोटिक सेल रहेगा तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में कंपार्टमेंट रहेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये समझिए कि एक बैक्टीरिया है, ये मैं बना रहा हूँ, देखिए ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया है। तो इसमें क्या है, केवल एक सेल वाल है, ठीक है ना, बैक्टीरिया सेल वाल है। और क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है जिसमें रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता ही नहीं है, और इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है और इसी में राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें कंपार्टमेंट नहीं पाया जाता है, इसलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल आर नोन, मतलब कितने टाइप के सेल जाने जाते हैं, ठीक है। तो जो सेल होते हैं वो 3 टाइप के जाने जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एक और सेल होता है जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 3 टाइप के सेल होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम इनटू प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ, ठीक है। तो जो डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम इनटू प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस ओनली, क्रोमोसोम्स ओनली, सेल ऑर्गेनेल्स ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा किसके आधार पर किया गया है, न्यूक्लियस के आधार पर भी किया गया है, क्रोमोसोम के आधार पर भी किया है, सेल ऑर्गेनेल्स के आधार पर भी किया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी स्वान एंड मैथियस स्लाइडन वेयर। पहला ऑप्शन है डच बॉटनिस्ट, दूसरा है इंग्लिश बॉटनिस्ट, तीसरा है ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट, चौथा है जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है दोस्तों।
तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉटनिस्ट दिया है, तो ये थियोडोर स्वॉन और मैथियास स्लाइडन कहाँ के थे? जर्मन के थे, तो जर्मन ज़्यादा सही है, लेकिन इन दोनों को बॉटनिस्ट कह दिया है क्योंकि जो मैथियास स्लाइडन थे, जो मैथियास स्लाइडन है, ये तो बॉटनिस्ट, तो ये तो बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजिस्ट थे, लेकिन जो ये जो थियोडोर स्वॉन है ये कुछ प्लांट पर भी अध्ययन किए थे, इसलिए इनको बॉटनिस्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर नीट में क्वेश्चन पूछा जाए तो क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि मैथियास स्लाइडन क्या है? बॉटनिस्ट है, तो आप बॉटनिस्ट ही लगाइएगा, और थियोडोर स्वॉन क्या है? जूलॉजिस्ट है, तो आप जूलॉजिस्ट ही लगाइएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जूलॉजिस्ट का ऑप्शन ही नहीं है, तो याद रखिए कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु proposed the cell theory that cell arise only from the pre-existing cell? अरे इसको किसने दिया था? रूडोल्फ विर्चो। सेल arise only from pre-existing cell किसने बताया था? रूडोल्फ विर्चो, ठीक है ना? किसने बताया था? रूडोल्फ। और इसी को क्या बोलते हैं? ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ठीक है? ओमिनस सेलुली ई सेलुली बोलते हैं, ठीक है? और कौन से सन में दिए था? 1855 में, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोसोम्स आर फाउंड इन, पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना? तो जो साइटोसोम्स होते हैं दोस्तों, जो साइटोसोम्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट, बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया सब में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल? ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए, जैसे कोई सा भी प्रोकैरियोटिक सेल हो उसमें सबसे बाहर की लेयर सेल वॉल होती है, ठीक है? उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग होती है। मेम्ब्रेन में क्या होती है? इनफोल्डिंग होता है, जिसमें रिस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं जो रिस्पायरेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और इन इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन को मीजोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोसोम। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मीजोसोम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मीजोसोम ओनली कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मोर देन हाफ ऑफ द सेल? मोर देन हाफ ऑफ द सेल कौन बनाता है, ठीक है ना? तो आपको पता है कि हर सेल में मैक्सिमम क्या होता है? वाटर होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर, जो किसी भी सेल का आधा % या उससे ज़्यादा % भाग रहता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विथ सेल वॉल विच आर द फॉलोइंग इज ए प्रोकैरियोट, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट सेल है विथ सेल वॉल है, तो देखिए पहले माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, ये याद रखिए, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। एल्गी में सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, और वायराइड्स में क्या होता है? कैप्सिड होता है, ठीक है? तो कह रहा है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विथ सेल वॉल, तो कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल तो नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया छोटा होता है और उसमें सेल वॉल होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट? पहला ऑप्शन है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान से देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, ये मान लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बाहर क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल जो किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, और उसमें मेम्ब्रेन में क्या होता है? इनफोल्डिंग होता है, और इसी इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं? मीजोसोम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है? फिर इसमें क्या होता है? राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है? और आरएनए पाए जाते हैं, आरएनए, और जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, जो वेल डेवलप्ड नहीं रहता, तो इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर एब्सेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पहला ऑप्शन है क्रिस्टी, और क्रिस्टी के सामने लिखा है द सेल्स फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग
ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है, ये बात तो सही है। जो क्रिस्टी होता है, जब जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर की मेम्ब्रेन है, लेकिन वो अंदर की ओर मुड़कर एक फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, और इसी फिंगर जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर धंसकर एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, इस प्रोजेक्शन को क्रिस्टी कहते हैं। तो बात तो सही है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इन प्लांट, नहीं, वैक्यूल को प्लांट में जो वैक्यूल होता है उसको जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, टोनोप्लास्ट कहते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। ग्रेना मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क इन क्लोरोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड, ये भी सही है। मिडिल लैमेला लेयर बिटवीन एडजेसेंट सेल वॉल इन द प्लांट डाइवर्ड फ्रॉम सेल प्लेट, तो सही है। तो इसमें राइट आंसर नॉट करेक्टली है, तो यही है, क्योंकि जो वैक्यूल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जहां पर सेल स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्डन प्रपोज दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हिज आइडिया वाज, ठीक है। तो सिल्डन का क्या आइडिया था ये पूछा है, तो ये क्या था? हाइपोथेसिस था। क्या था? हाइपोथेसिस। सिल्डन प्रपोज दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हिज आइडिया वाज क्या था? एक हाइपोथेसिस था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन, सेल ऑर्गेनेल्स किस में पाए जाते हैं? यानी सेल ऑर्गेनेल्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी होगा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। तो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक है, तो ये तो नहीं होगा। साइनोबैक्टीरियल सेल ये भी प्रोकैरियोटिक है, ये भी नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल ये तो कह ही रहा है, ये तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ मोस्ट ऑफ सेल इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, मतलब जो मैक्सिमम सेल का साइज है वो किस में हम एक्सप्रेस करते हैं? तो हम करते हैं माइक्रोमीटर में। किस में? माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर को म्यूएम से दिखाते हैं, ठीक है, माइक्रोमीटर से म्यूएम से दिखाते हैं। और एक माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड प्रोकैरियोट मीन्स, प्रोकैरियोट का मतलब है प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो या न्यूक्लियस एब्सेंट हो या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना हो, ठीक है, तो वो क्या होगा? प्रोकैरियोट होगा। तो पहला ऑप्शन है विथ मेनी न्यूक्लियाई, ये तो नहीं होगा। विथ वन न्यूक्लियस, ये भी नहीं होगा। विथ डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस, ये संभावना है। विदाउट क्लोरोप्लास्ट, ये तो नहीं होगा। तो विथ डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक यूज द सेल टर्म इन द ईयर ऑफ, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल की खोज की थी, और कौन से ईयर में की? 1665, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। और कहाँ से की थी? कॉर्क सेल से की थी, कॉर्क सेल से की थी। और कॉर्क सेल कैसी है? डेड है, ठीक है ना। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1665, ठीक है ना, 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल ऑर्गेनेल, कौन सा सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है? ठीक है ना दोस्तों, कौन सा सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये भी सेल ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम ये भी सेल ऑर्गेनेल्स है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी सेल ऑर्गेनेल्स है। लेकिन माइक्रोसोम जो होता है दोस्तों वो सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है इसमें पूछा गया है। तो आपको पता है कि एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया जो है वो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और आपको पता होगा कि एसिटाबुलेरिया पर ही साइंटिस्ट ने अध्ययन किया और न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नोन सेल इज, स्मॉलेस्ट नोन सेल इज, स्मॉलेस्ट नोन सेल क्या है, पीपी येलो, पीपी येलो, जिसको हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और पीपी येलो का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपी येलो का फुल फॉर्म होता है। तो स्मॉलेस्ट नोन सेल क्या हो जाएगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, पीपी येलो, पीपी येलो या माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सेल थ्योरी ने क्या बताया था, सेल थ्योरी ने बताया था सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, सेल थ्योरी ने क्या बताया था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं एक तरफ लिखता हूँ प्लांट सेल लिखता हूँ, दूसरी तरफ लिखता हूँ एनिमल सेल, एनिमल सेल। देखिए प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या है, सेल वाल, सेल वाल, सेल वाल प्लांट सेल में तो पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा क्या है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ये पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एनिमल सेल लैक सेल वाल, ये तो बात सही है। प्लांट सेल हैज नो सेल वाल, ये तो बात गलत है। एनिमल सेल हैज ए रिजिड सेल वाल, ये भी बात गलत है। प्लांट सेल लैक सेल मेम्ब्रेन, ये भी बात गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो देखिए रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, ये तो बात तो सही है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की खोज की थी, लेकिन सेल की खोज की थी और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, उनकी बुक का क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। तो पहला का चौथा हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है ना, पहला का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ है, तो देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। तो चलिए अब दूसरे देखते हैं। तो देखिए चार्ल्स डार्विन, जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो थे, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी। ठीक है, और ह्यूगो डिवरीज, इन्होंने ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी दिए था, ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी दिए था। और लुईस पास्चर ने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना क्या है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी थी, चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था, लुईस पास्चर ने स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, और लुईस पास्चर ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था। और आप सुने होंगे कि डीओसी, ठीक है, डीओसी या ऐसे कह सकते हैं सीडीओ, सीडीओ आपने सुना होगा, एक ऑफिसर होते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था, सीडीओ यानी चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में क्या एब्सेंट होता है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस अनडेवलप्ड होता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो गोल्जी बॉडी क्या करेगी? गोल्जी बॉडी क्या करेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? कोई काम का नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपको बताया है दोस्तों, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है ना दोस्तों? तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको बता रहा था कि सेल जो होता है वो 3 टाइप का होता है। सेल कितना होता है? 3 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, और तीसरे को बोलते हैं मीजोकैरियोटिक सेल। मीजोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना? तो ये मुझे अब याद आ गया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।